दोहन हो रहा है पब्लिकों का। कोरोना के नाम पे जीरो लगा के, नंबर के आगे जीरो लगा के, कोरोना स्पेशल करके 29% वृद्धि कर दिया है टिकटों में। अगर आप पैसा लेते हैं तो मूलभूत सुविधाएं भी दीजिए। के विरुद्ध, अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, धरना पे बैठे। मानस को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। हम आम जनमानस के माध्यम से इस सांसद महोदय का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि सांसद महोदय जी, आगे भी चुनाव है, आप अभी से इसमें कार्यक्रम में पहल करें, नहीं तो यहाँ की जनता इस समस्याओं को लेके उग्र आंदोलन करने के लिए भी आगे तैयार रहेंगे। सहरसा पूर्णिया रेलखंड के बीच मधेपुरा जिले के मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए रेल सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेल्पलाइन मुरलीगंज के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दर्जनों की संख्या में मौजूद धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा तो करती है, लेकिन मधेपुरा के मुरलीगंज नगरवासियों के साथ सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी दोहरी नीति अपनाते हैं, जिसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौके पर मौजूद लोगों ने यह भी कहा कि छोटी कलकत्ता कही जाने वाली मुरलीगंज शहर के रेलवे स्टेशन पर सुविधा के नाम पर स्थिति बद से बदतर है। सन 2008 में आई प्रलयकारी बाढ़ के बाद अब तक रेलवे स्टेशन की स्थिति दयनीय है। मुरलीगंज व्यापारियों का एक बड़ा मंडी है। यहाँ से राज्य ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में सीधा व्यापार का संबंध है। इसके बावजूद भी यहाँ न आवागमन के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध है और न ही यात्रियों के लिए स्टेशन पर कोई भी सुविधा। अगर जल्द ही सरकार और रेल विभाग के द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। काफ़ी यात्री यहाँ गिर के घायल हो चुके हैं। आप विभिन्न समय में देखे होंगे। एक रात्रिकालीन ट्रेन चाहिए हम लोगों को। दिल्ली, बम्बई आदि जगहों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें, कटिहार के लिए कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन है। हम लोग रेलवे के विरुद्ध, अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, धरना पे बैठे हुए। दोहन हो रहा है पब्लिकों का। कोरोना के नाम पे जीरो लगा के, नंबर के आगे जीरो लगा के, कोरोना स्पेशल करके 29% वृद्धि कर दिया है टिकटों में। अगर आप पैसा लेते हैं तो मूलभूत सुविधाएं भी दीजिए। हमारे यहाँ पूर्व से कई पैसेंजर ट्रेनें, कोरोना काल के पूर्व में कई ट्रेनें चलती थी, जिसको कि कोरोना काल के समय बंद कर दिया गया। 2008 के पहले जब हमारी छोटी लाइन थी तो हमारे यहाँ सहरसा से कटिहार के बीच 6 जोड़ी से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें हुआ करती थी, जो कि आज नगण्य है। अगर पब्लिक को 60 किलोमीटर आज जाने के लिए 135 रुपया किराया बस वाले को देना पड़ता है। रोड की भी स्थिति काफ़ी जर्जर है। मैं सरकार के विरुद्ध, विभाग के विरुद्ध इस धरना में बैठा हुआ हूँ। रेलवे परिसर में जो धरना का कार्यक्रम है, यहाँ सिर्फ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हम लोगों के साथ सारे शहरवासी ही नहीं, आम जनों, पब्लिक और व्यवसाय संघ भी एक साथ हम लोग हैं और एकजुटता होकर हम लोग दर्शाना चाहते हैं इस सरकार को कि आपकी सरकार को हमने जिस मद से यहाँ के जनमानस ने वोट दिया, वो आप अपनी सरकार को डबल इंजन के सरकार बोलते हैं। हम यहाँ के सांसद महोदय के इस धरना कार्यक्रम के द्वारा अवगत कराना चाहते हैं कि सांसद महोदय, क्या इस ट्रेन से इस इलाके के लोग को जाना आना दुर्लभ है? आपको यह भी जानकारी होगी इस इलाके के लोग, सहरसा से पूर्णिया एक अल्टरनेट व्यवस्था है इलाज के लिए। लोग शहर से इलाज कराने के लिए सहरसा से मधेपुरा से जो भी लोग जाते हैं पूर्णिया, और पूर्णिया से वापसी आने के क्रम में उन्हें 18 घंटे के बाद ट्रेन मिलती है। पूर्णिया से सुबह में 11 बजे के बाद नेक्स्ट दूसरे रोज सुबह में 6 बजे पैसेंजर ट्रेन है, जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। हम आम जनमानस के माध्यम से इस सांसद महोदय का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि सांसद महोदय जी, आगे भी चुनाव है, आप अभी से इसमें कार्यक्रम में पहल करें, नहीं तो यहाँ की जनता इस समस्याओं को लेके उग्र आंदोलन करने के लिए भी आगे तैयार रहेंगे।